तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र गोयल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे उत्कर्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और एजुकेशनल ऐप पर भी आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, हमने प्रीवियस 4-5 लेक्चर्स में लगभग 4 लेक्चर्स अपने हो चुके हैं नंबर सिस्टम पे। अभी बहुत दिल्ली दूर है मित्रों, बहुत कुछ पढ़ना है मित्रों नंबर सिस्टम पे। आज की क्लास में नंबर सिस्टम का बहुत अहम पार्ट पढ़ाने वाला हूं, बहुत अहम पार्ट। मतलब जनरली आपने शायद ही पढ़ा होगा, मतलब आप में से कई बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है सब ने नहीं पढ़ा, कई बच्चों ने वो पार्ट शायद कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज का पार्ट बहुत ही शानदार होने वाला है, आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जुड़ जाइए फटाफट से। फ़ोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे कर दीजिएगा, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल आंसर, अगर मैं किसी क्वेश्चन का आंसर पूछूं तो उसका आंसर दीजिए, बाकी की फालतू बकवास नहीं करनी। हम यहाँ पढ़ने आए हैं, किसी फालतू बात करने के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर जुड़ जाइए फटाफट और देखिएगा आज की अपनी क्लास का जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर सिस्टम ही चल रहा है, संख्या पद्धति ही चल रहा है, संख्या पद्धति। ठीक है ना, संख्या पद्धति में क्या चल रहा है वो देखो। आज अपन पढ़ेंगे अंकों को गिनना। टॉपिक का नाम है अंकों को गिनना, काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। ये है मित्रों आज का अपना फैंटास्टिक टॉपिक, फैबुलस टॉपिक, फैंटास्टिक फैंटाबुलस टॉपिक, काउंटिंग नंबर्स, अंकों को गिनना। इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं, काउंटिंग नंबर्स पे दो तरह के सवाल बनते हैं। उन दोनों तरीकों पे दोस्तों आज हम और आप मिलकर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? तो क्या आप तैयार हैं? इंग्लिश में बोलते हैं आर यू रेडी। चलो, आई एम रेडी, यू आल्सो रेडी, देन वी बोथ आर रेडी। सो स्टार्ट द क्लास विद टाइप 1, विद टाइप 1। दो टाइप है केवल काउंटिंग नंबर्स पे आज तक के इतिहास में। सेंट्रल पे मतलब रेलवे है, रेलवे मतलब सेंट्रल का एग्जाम है, तो सेंट्रल में जितने तरह के सवाल बनते हैं उसको मैंने दो पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, केवल दो पार्ट में। दो पार्ट को पढ़ो और मजे करो। ठीक है, तो आइए टाइप 1। टाइप 1 में क्या होगा, एक बात को समझो। अभी आईएएस का पेपर हुआ था, आईएएस प्रीलिम्स का भी पेपर वैसे है, प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूं। जब प्रीवियस ईयर में आईएएस का पेपर हुआ था, आईएएस प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, उसमें एक सवाल पूछा गया था कि बताओ 1 से लेकर 1000 तक में, सवाल पूछा गया था 1 से लेकर 1000 तक में 5 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है। यह सवाल पूछा गया था 2 जून 2019 या 18, आई थिंक, मतलब ऐसी कोई डेट है, तो उसमें यह सवाल पूछा गया था। ठीक है, और यही सवाल एसएससी ने तो सैकड़ों बार पूछ लिया था, एसएससी ने सैकड़ों बार, रेलवे ने सैकड़ों बार यह सवाल पूछ चुका है रेलवे। तो उसी पे दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक बात समझिएगा, ये फॉर्मूला समझो, n 10n - 1। इस सूत्र को आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है आज का अपना, n 10n - 1, n × 10 पावर n - 1। इस फॉर्मूले के भरोसे आज अपन इस पर टाइप 1 पर क्वेश्चन करने वाले। जैसे अपना पहला प्रश्न आ गया प्यारे मित्रों, पहला प्रश्न आ गया 1 से, वही आईएएस का ले लेते हैं सवाल। 1 से 1000 तक की गिनती लिखते समय, 1 से 1000 तक की गिनती लिखते समय 5 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है, 1 से 1000 तक की गिनती लिखते समय, 1 से 1000 तक की गिनती लिखते समय 5 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है। अब आप यूं मत सोचना कि सर 5 के गुणनखंड पूछ रहे हैं कि 1 से 1000 तक में 5 के गुणनखंड कितना आएंगे। मैं गुणनखंड नहीं पूछ रहा हूं जो आप 248
249 को छाप रहे हैं बच्चे। मैं फैक्टर्स नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आप 5 का प्रयोग करोगे ना, जैसे 555 में 5 कितनी बार आता है? 3 बार, 5 5 5। तो मैं इस तरह से बात कर रहा हूं कि 1 से 1000 तक जब आप गिनती लिखोगे तो 5 कितनी बार लिखोगे, मैं वो पूछ रहा हूं। ठीक है, हमें करना क्या है? हमें बहुत ही सिंपली 1000 है, 1000 का मतलब क्या? ये 1000 है ना, 1000 का मतलब क्या? 10 की घात 3। 1000 है, 1000 का मतलब क्या? 10 की घात 3, 10 टू द पावर 3। और ये जो 10 टू द पावर 3 है, यही तो n का मान है। ये जो 10 टू द पावर 3 है, यही तो क्या है? n का मान है। तो मैं इधर छाप लेता हूं, मैं इधर लिख देता हूं, जहां n 10 पर घात है, जहां n क्या है? 10 पर क्या है? घात है। 10 के ऊपर जो पावर है वही क्या है? n है। 10 पर जो पावर है वही क्या है? n है। तो मेरे प्यारे मित्रों, फॉर्मूला लगा देंगे n इंटू 10 n माइनस 1। ठीक है, बोलो क्या आ जाएगा? n का मान रखो 3, 10, 3 माइनस 1। ठीक है, n का मान 3 रख दिया, 10 की पावर 3 माइनस 1। सही है, 3 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 1 मतलब 10 की पावर 2। सही है, 3 का 3 लिख दिया, 10 की पावर 2। बोलो ये कितना हो गया? 3 इंटू 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 100। 10 की घात 2 का मतलब 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 का मतलब बोलो 300। तो मेरे प्यारे मित्रों, क्या आप समझ गए? 1 से 1000 तक की गिनती लिखते समय 5 का प्रयोग टोटल 300 बार किया जाता है। कभी फ्री टाइम बैठे हो, कभी निक में बैठे हो, कभी ऐसे ही फालतू बैठे हो, तो गिनती लिखना शुरू करना 1000 तक, फिर गिनना कि बताओ 5 कितनी कितनी बार कहाँ कहाँ आ रहा है। आप देखना 5 300 बार आएगा। ठीक है, अब मजे की बात सुनो। मजे की बात क्या है? यहां भले ही 5 पूछ ले, 6 पूछ ले, 7 पूछ ले, 8 पूछ ले, 9 पूछ ले, 2 3 4 मतलब 2 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट पूछ ले, आंसर 300 ही आएगा। 2 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट पूछ ले, 1 से 1000 तक में सब के सब 300 बार ही आएंगे। जैसे मान लो मैं ये पूछ लूं, जैसे मान लो मैं ये पूछ लूं कि बताओ 1 से 100 तक में, 1 से 100 तक में 8 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? कितनी बार किया जाता है? अब अगर आप चाहो तो 8 गिन के देख लो, आप चाहो तो 8 गिन के देख लो, ना चाहो तो भी देख लो। कैसे करोगे? करना क्या है? n इंटू 10 की पावर n माइनस 1, n इंटू 10 की पावर n माइनस 1। बोलो n का मान क्या आ जाएगा? हमारे पास 100 है। 100 का मतलब समझो, 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2। 100 है, 100 तक में गिनना है 8, तो 100 का मतलब 10 की पावर 2। और ये जो 2 है यही तो क्या है? n का मान। ये जो 2 है यही तो क्या है? n का मान। ये n का मान आप रख दीजिए इधर, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, 2, 10 की पावर 2 में से 1 गया, क्या बचा? 1। बोलो 2 इंटू 10, बोलो उत्तर क्या आ गया? 20। बोलो बात समझ में आ गई? 1 से लेकर 100 तक में 8 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है? 20 बार किया जाता है। बोलो कितनी बार? 20 बार किया जाता है। देखो जरा आगे, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया 1 से, ये सवाल आपको करना है, बताओ क्या आंसर आएगा? 1 से 10,000 तक में, 1 से 10,000 तक की गिनती को लिखते समय, गिनती को लिखते समय 2 व 3 का प्रयोग, 2 व 3 का प्रयोग
कुल कितनी बार किया जाता है, कुल कितनी बार किया जाता है। इसका जवाब मैं आप लोगों से चाहूंगा, इसका जवाब फटाफट से बताओ, इसका क्या आंसर आएगा। 1 से 10,000 तक की गिनती लिखते समय 2 व 3 का टोटल प्रयोग कितनी बार किया जाता है, इसके बारे में पूछा है। कोई बता सकता है टोटल कितनी बार ये काम में आएंगे 2 व 3। देखो जरा प्यारे मित्रों, इस चीज को जरा समझिएगा कैसे करना है। आप लोग फटाफट जवाब दीजिए, 2 व 3 का प्रयोग कुल कितनी बार किया जाएगा। ये जिनके भी आंसर आ रहे हैं ना, उसमें से केवल है ना 2% लोगों के सही है, बाकी सब गलत बोल रहे हो। ठीक है, जरा क्वेश्चन को देखो। 10,000 है, 10,000 का मतलब 10 की पावर 4। 10,000 है ना, 10,000 का मतलब 10 की पावर कितनी बोलो, 4। और ये 4 जो है ना, ये क्या है, n का मान। 10,000 है, 10,000 का मतलब 10 की पावर 4, और ये जो n है ये क्या है, 4। फॉर्मूला बोलो क्या लगा दूंगा, n इंटू 10 की पावर n माइनस 1। n इंटू 10 की पावर n माइनस 1, यहां n का मान रख देंगे। बोलो n का मान कितना, 4 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 1। n का मान कितना, 4 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 1। ये हो जाएगा 4 इंटू ये 4 इंटू 10 की पावर 3 कर दूं। 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया 3। 4 इंटू 10 की पावर 3 मतलब 1000। बोलो टोटल कितना आ गया, 4000। क्या 4000 आंसर है? नहीं, 4000 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने पूछा है 2 व 3 का प्रयोग, 2 या 3 नहीं पूछा है, 2 या 3 नहीं कहा है, कहा है 2 व 3। टोटल 2 व 3 कितनी बार आएंगे? अकेला 2 आएगा 4000 बार, अकेला 2 आएगा 4000 बार, 4000 बार 2 आएगा, 4000 बार 3 आएगा। तो बोलो 4000 4000 टोटल बोलो आंसर कितना आएगा, 8000 आएगा। टोटल दोस्तों जो आंसर आएगा वो 8000 आएगा। समझे मेरी बात? टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 8000 आएगा। 4000 इसका, 4000 इसका। एक सवाल देता हूं, करके बताइएगा। यहां तक तो कोई तकलीफ नहीं, फॉर्मूला है, मान रखा, उत्तर आ गया। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन आ गया। प्रथम 1 लाख तक की, 1 लाख तक की गिनती को लिखते समय, गिनती को लिखते समय 6, 7, 8 का प्रयोग कुल कितनी बार किया जाता है। इसका जवाब बताइए फटाफट, जवाब देते रहिए, जवाब में पीछे नहीं रहना है, जवाब को देते रहिए। ये पूछ रहे ना जीरो का क्या है, जीरो का बताऊंगा यार, क्लास स्टार्ट करिए। अब सब चीजें एक साथ तो नहीं होती ना, थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना दोस्त। जीरो का पूछा है ना, बताऊंगा, सब बताऊंगा यार, आया हूं तो सब बता के जाऊंगा। जितना एग्जाम में आता है वो सब बताऊंगा, अपने रेलवे में जितना आता है उतना सब बताऊंगा। ठीक है ना, आप निश्चिंत रहिए। रेलवे की मैथ आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, आपको रेलवे वाली मैथ में कंप्लीट करवा के जाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, हर एक चीज बताऊंगा, पेशेंस रखिए बस आप। ठीक है, अब देखो, प्रथम 1 लाख तक की गिनती को लिखते समय 6, 7, 8 का प्रयोग कुल कितनी बार किया जाएगा। कई बच्चों के आंसर बहुत जोरदार आ रहे हैं। ये जो बच्चे पूछ रहे हैं ना बीच बीच में, सर ये 700 बार हो तो, मतलब 1 से लेकर 700 तक पूछ ले तो, 800 तक का पूछ ले तो, 945 तक पूछ ले तो, 1500 तक पूछ ले तो, इसका जवाब नहीं है। इसको काउंट नहीं कर सकते शॉर्ट ट्रिक से। और ऐसा सवाल मुझे बताओ कभी आया है तो? एग्जाम में वो सवाल पूछा जाता है जिसके पीछे कोई ना कोई ट्रिक हो, जिसको इजीली 5 या 10 सेकंड में किया जा सकता है, वो सवाल पूछा जाएगा। ऐसे थोड़ी पूछेगा बताओ 23,798 तक गिनती में 6 कितनी बार आया, नहीं पता कर सकते, कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है ना,
उसका कोई कंसेप्ट नहीं है। आपके पास वो सवाल आएगा जिसमें कोई ना कोई ट्रिक हो, ठीक है। जैसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं। 6, 7, 8 का प्रयोग देखो जरा। 1 लाख है, 1 लाख का मतलब समझते हो 5 जीरो। 1 लाख का मतलब 5 जीरो, मतलब क्या 10 की पावर 5। 1 लाख का मतलब 10 की पावर 5, और ये 5 ही क्या है, n का मान। समझ रहे हो, 5 क्या है, n का मान। अच्छा फॉर्मूला बोलो क्या लगा दूंगा, n इंटू 10 की पावर n-1। सही है, बोलो n का मान क्या रख दूं, 5 रख दूं। 5 इंटू 10 की पावर 5-1। सही, बोलो 5 इंटू 10 की पावर 4। सही, 5 इंटू 10 की पावर 4। बोलो 10 की पावर 4 का मतलब 5 इंटू 10 की पावर 4 का मतलब 10,000। 5 इंटू 10,000 का मतलब बोलो 50,000। अरे मतलब बोलो 50,000, मतलब अकेला 6 50,000 बार आएगा। अकेला 6 जो है वो 50,000 बार आएगा। हमें पूछा है 6, 7, 8 बताओ, तो बोलो गुणा किससे कर दूंगा, 3 से। एक गुणा 3 से क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 50,000 बार 6 आएगा, 50,000 बार 7 आएगा, 50,000 बार 8 आएगा। तो बोलो टोटल कितनी बार हो गए, 1.5 लाख हो गए। 1,50,000। जिसके भी 1.5 लाख आ रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया, मस्त कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। अंतिम सवाल पूछ रहा हूं, फिर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा। टाइप 1 में और भी बातें करनी है, ठीक है ना। अंतिम सवाल का जवाब दे दो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट सवाल, प्रथम 1 मिलियन तक की गिनती को लिखते समय 9 का प्रयोग 9 का प्रयोग जितनी बार किया जाता है उसका बीजांक बताओ। छोड़ो यार, 9 का प्रयोग जितनी बार किया जाता है उसका बीजांक बताओ। सही है दोस्तों, बीजांक बताओ। दोस्तों ये सवाल है, कह रहा है प्रथम 1 मिलियन तक की गिनती को लिखते समय 9 का प्रयोग जितनी बार किया जाता है उसका बीजांक क्या होगा। मित्रों बीजांक का मतलब होता है डिजिट सम। वैसे बीजांक को हिंदी में इंग्लिश में सेम ही कहते हैं, बीजांक ही कहते हैं। वैसे तो बीजांक ही कहते हैं, पर हम इसका मीनिंग समझते हैं। बीजांक का वैसे इंग्लिश में नाम बीजांक ही है, फिर भी हम इस चीज को अपनी भाषा में बोलें, अपने स्तर पे बोलें, तो इसको बोलते हैं डिजिट सम। ये होता है बीजांक। तो पूछा क्या है, बोलो बीजांक बताओ। 1 मिलियन तक गिनती में 9 का प्रयोग जितनी बार होता है उसका डिजिट सम बताओ। बीजांक अगर आ जाए, हिंदी मीडियम वालों अगर बीजांक लिखा आ जाए, इंग्लिश मीडियम वालों आपके भी बीजांक ही लिखा आएगा, डिजिट सम नहीं आएगा। बीजांक को बीजांक ही लिखते हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बताया है कि इसका मतलब डिजिट सम होता है, ठीक है ना। पूछा है कि बताओ इसका डिजिट सम क्या होगा, तो आइए जरा। कितना है 1 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, 1 मिलियन का मतलब कितना होता है, 10 की पावर 6 होता है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 की पावर 6। इस चीज को ध्यान रखना है। 1 मिलियन का मतलब 10 की पावर 6। 10 लाख मतलब 1 मिलियन, ठीक है। ये यहां पर बोलो n बराबर क्या आ गया, 6। फॉर्मूला बोलो n इंटू 10 की पावर n-1। n का मान बोलो 6 इंटू 10 की पावर 6-1। बोलो कितना आ गया, 6 इंटू 10 की पावर 5। 6 में से 1 गया, कितना बचा, 5 बचा। 6 इंटू 10 की पावर 5 मतलब कितना, बोलो 1 लाख। हो गया 1 लाख, मतलब हो गया 6 लाख।
अरे बोलो कितना आ गया, 6 लाख। पर मुझे ये नहीं पूछा है बताओ वो कितनी बार आता है, हमें पूछा है डिजिट सम बताओ, हमें पूछा है डिजिट सम बताओ। ठीक है, बोलो डिजिट सम क्या आ जाएगा। डिजिट सम मतलब जोड़ दो, बीजांक पूछा है ना, तो बोलो बीजांक क्या आ जाएगा, 6 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0। बोलो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 दोस्तों अपना क्या है, आंसर है। 6 बोलो अपना क्या है, आंसर है। सही है दोस्तों। ये क्या बोल रहा है बच्चा बार बार, मैं कमेंट देख नहीं पा रहा हूं, बहुत फास्ट चल रहा है कमेंट, बहुत फास्ट चल रहा है, मैं कमेंट को देख नहीं पा रहा हूं। चलो देख लूंगा मैं आपका कमेंट क्लास के अंत में, जब मैं फ्री हूंगा तो आपका मैं कमेंट जरूर देख लूंगा। ठीक है, मस्त रहो। अब देखो जरा, अभी तक मैंने चर्चा करी है 2 से लेकर 9 तक के अंकों की, 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी मैंने 1 के बारे में नहीं बताया, अभी मैंने 0 के बारे में नहीं बताया। बताएं, चलो समझो प्यारे मित्रों। पूछा गया कि बताओ 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में गिनती को लिखते समय एक का प्रयोग कितनी बार किया जाता है, कितनी बार किया जाता है। लो मैंने अब 1 की बात कर ली है, अभी तक मैंने 1 की बात नहीं करी, अब मैंने किसकी बात कर ली है, 1 की बात कर ली है। ठीक है, अरे बोलो ठीक है क्या। अब देखो जरा फॉर्मूला क्या, बोलो n इंटू 10 की पावर n माइनस 1, n इंटू 10 की पावर n माइनस 1। उससे पहले 100 को देखो, 100 का मतलब क्या होता है, 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2, यानी बोलो n का मान कितना आ गया, 2। फॉर्मूला क्या लगाते हैं, n इंटू 10 की पावर n माइनस 1। आप कह रहे हो सर ये क्या कर रहे, तो आप पहले भी कर रहे थे। अरे सुनो तो सही यार तुम लोग, n का मान 2 हो गया, n का मान 2 हो गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 माइनस 1। ठीक है ना, तो बोलो ये कितना हो गया, 2 इंटू 10 की पावर 1, यानी 2 इंटू 10 20। आपको कि सर 20 आता है क्या, 1 नहीं, इतना तो हम कर रहे थे। 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की गिनती में इतना तो कर रहे थे ना। अब अगर आपको 1 काउंट करना है ना, तो बस नई चीज क्या है, +1 कर दो। +1 मतलब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसमें यदि आप +1 कर देते हो तो 1 भी काउंट हो जाएगा। तो बोलो आंसर कितना आ गया, 21 आ गया। अरे बोलो आंसर कितना आ गया, 21। वैसे भी 1 से 100 तक अपन बचपन से पढ़ रहे हैं, 1 21 बार होता है कि नहीं। और देखो प्यारे मित्रों, 1 से 10,000 तक गिनती को लिखते समय एक का प्रयोग कितनी बार किया जाता है। बोलो जल्दी बोलो, आंसर बोलो दोस्तों, अब आप आंसर बोलो, जल्दी बोलो, इसका आंसर क्या आएगा, बोलो आंसर क्या आएगा, जल्दी करो उत्तर बताओ इसका। वेरी गुड, मैं बताता हूं, चलो आंसर मैं बताता हूं आपको, आंसर जरा सुनो। 1 से 10,000 तक की गिनती को लिखते समय 1 का प्रयोग, फॉर्मूला वही लगाना है। 10,000 का मतलब होता है 10 की पावर 4, 10,000 का मतलब होता है 10 की पावर 4। और मेरे प्यारे मित्रों n का मान बोलो कितना आ गया, 4। n का मान कितना, 4। फॉर्मूला लगाओ n इंटू 10 की पावर n माइनस 1। सही, रख दो इधर 4 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 1। अरे सही, 4 इंटू 10 की पावर 3। सही, 4 इंटू 10 की पावर 3 का मतलब 1000। बोलो सही, और 4 इंटू 1000 का मतलब 4000। आप बोलोगे सर क्या 4000 बार आता है, नहीं यार, 4000 बार तो 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक आ सकते हैं। 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा।
मित्रों एक जोड़ना पड़ेगा, +1 कर दो। जैसे ही +1 करोगे दोस्तों अपना आंसर कितना आ जाएगा? ये मैंने ज्यादा जीरो डाल दिए क्या? 4001। बोलो आंसर कितना आ जाएगा? 4001। उम्मीद करता हूं कि आपको ये फिल्म भी समझ में आ गई होगी। ये 4001 वाली फिल्म समझ में आ गई ना? क्लियर है? अब सुनो, मैंने 1 से लेकर 9 तक बता दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? 0 बाकी रह गया, 0। सुनो जरा, देखो एक बढ़िया सा परफॉर्मा बनाता हूं, मजा आ जाएगा देखकर आपको। अब जूम उठोगे मित्रों, एक बढ़िया सा परफॉर्मा तैयार करें तो देखो 100 तक, 1000 तक, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख तक सफिशियंट है यार। 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख बराबर है। अगर मुझे ज्ञात करना है अगर मुझे ज्ञात करना है क्या? 2 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये ज्ञात करने हैं तो क्या करूं? 1 के लिए क्या करूं? 0 के लिए क्या करूं? ठीक है, 100 तक में, 1000 तक में, 10,000, लाख, 10 लाख, इन सब में दोस्तों इनका प्रयोग कितनी कितनी बार किया जा सकता है प्यारे मित्रों? इसका प्रयोग बोलो कितनी बार होता है? 100 तक में इनका प्रयोग बोलो कितनी बार? 20 बार। 1 का प्रयोग 21 बार। 1000 तक में बोलो, 1000 तक में बोलो 300 बार। इधर बोलो 301 बार। अरे सही। इधर बोलो 4001 बार, सॉरी 4000 बार। अरे इधर बोलो 4001 बार। अरे भैया इधर बोलो 50,000 बार। अरे इधर बोलो ना 50,001 बार। अरे इधर बोलो ना यार 6 लाख बार। मिंडी कम नहीं पड़नी चाहिए मित्रों। मिंडी बराबर है, मिंडियां कम नहीं पड़नी चाहिए ना। 1 मिंडी कम पड़ने का मतलब है लाखों का घाटा। इधर बोलो 6 लाख 1 बार। अब आप समझे मैं क्या कर रहा हूं? गिनती लिख रहा हूं, 2 3 4 5 6 7 8 9। एक एक मिंडी बढ़ाते चलो। पहले 1 मिंडी, फिर 2 मिंडी, फिर 3 मिंडी, फिर 4 मिंडी। मिंडी समझते हो ना? 0। अरे 0 यार, मिंडी बोलने में मजा ही अलग आता है। 0 का उतना मजा नहीं जितना मिंडी बोलने का मजा आता है। सही है कि नहीं? तो एक एक 0 बढ़ाते चलो। और यहां क्या करना है? +1 +1 +1 करते रहो। बोला सही है क्या? अच्छा इधर देखो 0 रह गया। 0 सुनो, इधर मैंने फॉर्मूला क्या लगाया था? इधर मैंने फॉर्मूला लगाया था n × 10 की पावर n-1। इधर फॉर्मूला क्या लगाया? n × 10 की पावर n-1 +1। यही लगाया। इधर कोई फॉर्मूला नहीं है, काउंट करना पड़ेगा। इधर कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, आपको रटना पड़ेगा। जैसे मैंने रटा ऐसे आप भी रट लो। 11 बार, 192 बार, 3893 बार। इसका तो मुझे भी नहीं पता दोस्तों। ये 1 लाख बार तो मुश्किल से मित्रों समझ में नहीं आएगा। आप 48885 ये दोस्तों पता नहीं। जो सच है वो सच है, ये पता नहीं मेरे को भी। समझ रहे हो मेरी बात को? 1 से लेकर 100 तक में 0 11 बार, 1000 तक में 192 बार, 10,000 तक में 3893 बार, और 1 लाख तक में मुझे भी नहीं पता, और 10 लाख तक में 48885। ये किसी को 1 लाख तक का पता हो तो कमेंट करके बता दो, मैं लिख लेता हूं। सच्ची में मुझे नहीं पता, और मुझे नहीं पता तो नहीं पता। किसी को आता है तो बता देना, ठीक है? मैं यहां पर छाप लूंगा। सही है दोस्तों? तो ये तो हुई टाइप 1 की बात।
अंकों को गिनना, ये हुई टाइप 1 की बात हो गई। अब मैं शुरू कर रहा हूं टाइप 2, अब मैं शुरू कर रहा हूं टाइप 2, ठीक है, क्लियर। चलो आइए मित्रों, टाइप 2, टाइप 2 सुनिएगा बड़े ही ध्यान से। अब थोड़ा सा मामला बड़ा है। जीरो काउंट कैसे किया, ये कोई मतलब इसका हम क्या इंटीग्रेशन से करते हैं, इंटीग्रेशन से निकालते हैं तो ये भी आ जाता है, बट वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस जिसको मैं यहां बता नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, वेरी गुड। आओ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखो टाइप 2 समझो जरा, टाइप 2 में क्या आएगा, देखो जरा सुनना दोस्तों ध्यान से। थोड़ा टफ है, थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, हल्की सी प्रॉब्लम होगी, ज्यादा तो मैं होने नहीं दूं दोस्तों। मैं खड़ा हूं, आपको प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत कम कर दूंगा, फिर भी थोड़ी बहुत तो होगी, गणित पढ़ रहे हैं ना। देखो 1 से लेकर अगर मैं 9 तक की बात करूं, सुनना ध्यान से, 1 से लेकर 9 तक की गिनती में लिखता हूं। अगर मैं 1 से लेकर 9 तक की गिनती को लिखता हूं तो मुझे बताओ मैंने कितने डिजिट लिखे, 9 डिजिट। मेरी बात समझ रहे हो क्या? अगर मैं 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिखता हूं, समझना ध्यान से दोस्तों, दिक्कत हो जाएगी वरना। 1 से 1000 तक, 1 से अगर मैं 9 तक की गिनती लिखता हूं तो 9 डिजिट लिखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर 6। अगर मैं बात करूं कि मैं लिखना चाहता हूं 1 से लेकर 99 तक, अगर 1 से 9 तक गिनती लिखूं तो 9 डिजिट आएंगे। बताओ 1 से 99 में कितने डिजिट आएंगे, डिजिट बोलना, डिजिट अंक। तो आप सुनो, मैं इस चीज को बताऊंगा, कितने डिजिट आएंगे नहीं पता ना, निकाल लेते हैं अभी हाथों हाथ। देखो 1 से लेकर 9 तक में तो चलो 9 है, मुझे बताओ 10 से लेकर 99 में कितने डिजिट आएंगे। 10 से लेकर 99 की अगर मैं गिनती लिखूं तो टोटल मैंने संख्याएं कितनी लिखी, 90। 10 से 99 का मतलब है आप 90 संख्याएं लिख रहे हो। देखो मैं आपको बताऊं, ये होती है संख्या, जैसे ये होती है संख्याएं, ये संख्याएं हैं, डिजिट मतलब ये डिजिट है। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता संख्या क्या होती है, अंक क्या होता है, दोनों में फर्क है। ये पूरी संख्या है और ये 6 अकेला डिजिट है, ये 8 अकेला डिजिट है, अंक है। ठीक है, अगर मैं 10 से लेकर 99 तक की दोस्तों अगर मैं संख्या लिखूं, मैं गिनती लिखूं, तो बताओ कितनी संख्याएं लिख दूंगा, 90 संख्या लिखूंगा, 90 लिखूंगा ना। अगर मैं 10 से 99 की बात कर रहा हूं मेरे प्यारे मित्रों, 10 से 99 मुझे बताओ, मैं 90 संख्या लिखूंगा और हर एक संख्या कितने अंकों की होगी, 2 अंकों की। हर एक संख्या बोलो कितने अंकों की होगी, 2 अंकों की होगी। तो 2 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 180 आएगा क्या। 10 से लेकर 99 तक की अगर आप संख्या लिखोगे तो कितनी संख्या लिख दोगे, 90 संख्या लिख दोगे। और हर एक संख्या में कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। इसका मतलब टोटल जो डिजिट है वो 180 हो जाएंगे। तो बताओ 1 से लेकर 99 तक में कितने डिजिट, 189 डिजिट, 189 डिजिट। आप कहोगे 189 कैसे, अरे भाई 9 भी तो काउंट करो स्टार्टिंग वाले। ये संख्या 10 से 99 लिखी है, जबकि ये मैंने कहां तक लिखी है, 1 से 99। सही है, 9 आगे वाले और 10 से 99 180, टोटल हो जाएंगे 189 डिजिट। ठीक है, अगला बताओ। अब ये आप बताओगे, ये आप बताओगे 1 से लेकर 999 तक में कितने डिजिट। 1 से लेकर अगर मैं 999 तक की गिनती लिखूं तो मैं कितने डिजिट लिखूंगा। देखो आप बताओ, कमेंट करते रहो, जो नहीं बता रहे मैं लिखता हूं। देखो देखो जरा, मुझे बताओ 100 से लेकर 999 तक, मुझे बताओ 100 से लेकर 999 तक मैं कितनी संख्याएं लिख सकता हूं, 900। भाई 100 से लेकर 999 तक का मतलब है कितनी संख्याएं लिखी मैंने, 900। समझ रहे हो ना भाई, 999 में 99 घटाओ तो 900 ही बचेगी ना। तो 100 से लेकर 999 तक में कितनी संख्याएं लिखी दोस्तों मैंने, 900 लिखी।
संख्या मैंने 900 लिखी, प्रत्येक संख्या में कितने अंक है? 3 अंक है। प्रत्येक संख्या में अंक कितने हैं? 3। तो दोस्तों टोटल कितना हो गया? 9 3 2700। 2700 तो ये हो गए। ये 2700 बोलो, समझ में आ गया ना? अगर 2700 समझ में आ गया है तो मेरे प्यारे मित्रों यहां बोलो कितना आ जाएगा? 288 9 डिजिट। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया? अभी तो आपने 2700 बोला, अब आप ये क्या लिख रहे हो? अरे 2700 में 189 भी तो जोड़ो, क्योंकि मैंने 1 से 999 पूछा है। ये 100 से 999 है 2700। 2700 अंक को लिखता हूं कब? जब मैं 100 से लेकर 999 तक की गिनती लिखता हूं। मैं पूछ रहा हूं 1 से लेकर 999 तक की गिनती, तो 2700 में बोलो कितना जोड़ दूंगा? 189 डिजिट जोड़ दूंगा। अब मुझे बताओ अगले वाले में क्या होगा? अगले वाला आपका है, बोलो अगला वाला आपका है। देखो 1 से लेकर 9999, बोलो मित्रों कितने डिजिट आएंगे? मैं कमेंट देख रहा हूं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 1 से लेकर 9999 तक में कितने डिजिट आएंगे? वाव वाव वाव। कह रहा सर शुरू से बताओ। आप ना अपना वीडियो वापस देख लेना, शुरू से हो जाएगा, ठीक है? ये तो टेक्निकल जमाना है यार, मुझे शुरू से बोल के क्या मिलेगा? बोलूंगा तो वही जो अभी बोला मैंने। आप बस पीछे कर लो फिर देख लो, ठीक है ना? तुम भी बड़े कमाल के हो दोस्तों। 99 सही है, सही दोस्तों। एक जो अपनी मातृत्व भाषा होती है ना, मतलब अपनी मातृभाषा, उसमें तो बड़ा मजा आता है बोलने, बहुत मजा आता है। इंग्लिश बोल लो, हिंदी बोल लो, सब बढ़िया भाषाएं हैं, कोई बुरी नहीं है, पर अपनी मातृभाषा जो है ना, अपन जहां बचपन से जो चीज सीखते हैं ना, उसको बोलने में जो मजा आता है ना, वो मजा तो किसी में नहीं आएगा। वापस देखो, देखो वापस। हाँ, 1 से लेकर 9999 तक की बात करनी है, तो मुझे बताओ, मुझे पहले ये बताओ कि 1000 से लेकर 9999 तक की अगर मैं गिनती लिखूं तो बताओ कितनी संख्या लिख रहा हूं? मुझे बताओ 1000 से लेकर 9999 तक की अगर मैं गिनती लिखूं तो कितने लिखूंगा, मतलब कितनी संख्या लिखूंगा? तो मित्रों मैं लिखूंगा 9000। अरे बोलो कितने लिखूंगा? 9000 लिखूंगा। अरे बोलो कितनी लिख दूंगा? 9000 लिख दूंगा। 1000 से 9999 तक में कितनी संख्या लिखनी है, ये अगर काउंट करना है तो करना क्या है? 9999 में 999 घटाओ, 9000 आ जाएगा। जैसे 999 में 99 घटाओ, 900 आ जाएगा। जैसे 99 में 9 घटाओ, 90 आ जाएगा। इतनी संख्या लिख रहे हो, मल्टीप्लाई कर दो। बोलो किससे? 4 से। इस बार 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 1000 से लेकर 9999 तक में, 1000 से लेकर 9999 तक में सारे के सारे जो अंक है वो कितने के है? बोलो 4 अंकों के, ठीक है? 4 के है ना? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौक 36,000। अरे बोलो कितने? 9 चौक 36,000। सही है। अगर 1000 से लेकर 9999 तक में 36,000 डिजिट काम आते हैं तो मुझे बताओ 36,000 में कितना जोड़ दूं? 2889। बोलो कितना आ गया? 38,889 डिजिट। बोलो मेरी बात समझ रहे हो क्या? इतना अगर आप कर लेते हो तो बस सफिशिएंट है भाई। यहां तक अगर आपको याद रह जाता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब आगे कोई करने की जरूरत थोड़ी है, ऐसे बच्चों की तरह आगे करने की जरूरत नहीं है। आप तो क्या करो, देखो 1 से लेकर अगर 99,999 का मान लो पूछ ले, अगर इतना पूछ ले तो ये जरूरी नहीं है कि आप ये सब करो। आप एक रीजनिंग पकड़ लो। क्या पकड़ ली? 1 2 3 4 और 1 8 2 8 3 8, लो भाई 4 8 9 9 9 9 डिजिट। अब मुझे बताओ ये करने की जरूरत है क्या? ऐसे ही हो गया। मेरी बात समझ रहे हो क्या? 1 2 3 4, 1 बार 8, 2 बार 8, 3 बार 8, तो अब 4 बार 8। अरे 9 9 9, उत्तर आ गया दोस्तों 9। बोलो बात समझ गए क्या? ट्रिक बन गई, मजा आ गया। अब
क्वेश्चन करना स्टार्ट कर लूं? अभी क्वेश्चन कर लें इस पर। चलो ये हो गया, अब क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना जरा, इतना दोस्तों याद रखना, ये चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या आ गया? पहला क्वेश्चन आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट 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 लिख लोगे ना? पूछा है बताओ 485वां अंक, 485वां अंक क्या होगा? क्या होगा? अरे बोलो क्या होगा? 485वां अंक, 485वां जो अंक है वो क्या होगा ये बताओ दोस्तों, ये हमें पूछा है। ठीक है, बताओ जी। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले कुछ 3-4 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, फिर 3-4 आपको दे दूंगा, मजा आएगा तभी। ठीक है ना? पहले सुनो, समझो मित्रों। सबसे पहले तो देखो, ध्यान देना, अगर इसके अपन 6-7 क्वेश्चन का मतलब कर लेंगे ना अच्छे से, तो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो 485वां अंक पूछा है। आप तो एक काम करो, मुझे बताओ 485 में इनमें से क्या घट सकता है? ज्यादा से ज्यादा इनमें से क्या घट सकता है? 9 घट सकता है, पर बहुत ज्यादा कम है। 189 घट सकता है, पर 2889 तो बहुत ज्यादा है, ये तो घट नहीं सकता ना। इसका मतलब आप क्या करो, सबसे पहला काम 485 में घटा दो 189। अब ये 189 जो डिजिट में घटा रहा हूं ना, ये 189 क्या है? 189 है 99 तक की गिनती। 99 तक की गिनती को मैं घटा रहा हूं। 199 तक की गिनती को अगर मैं घटाऊं, हमें 485वां अंक पूछा है कि बताओ 485 में कौन सा अंक आएगा, हमें वो पूछा है। तो आप जरा सोचो, 485 में अगर मैं 485 में 189, 485 में 189 घटाऊं, बोलो क्या आएगा? 5 में से 9 गया, नहीं घटता। 15 में से 9 गया, बोलो 6। सुनना ध्यान से, मजा आएगा, सुनना सुनना। 15 में से 9 गया, कितना बचा? 6। 7 में से 8 जाता है क्या? 7 में से 8 नहीं जाता, तो बोलो 17 में से 8 घटाओ, पीछे बचा 9। बचा 9, यहां बोलो कितना आ जाएगा? 296। मैंने सही घटाया दोस्तों, घटाना आप देख लेना दोस्तों, मेरे ख्याल से सही है। 296 डिजिट आ गए। मतलब ये समझो कि मैंने 485 में जब 189 डिजिट घटाए, मतलब 99 तक की जो गिनती है, 99 तक की जो गिनती है वो मैंने माइनस कर दी है। 99 तक की जो गिनती है वो मैंने माइनस कर दी है। अब रहा क्या? 296 डिजिट। मतलब 99 तक की गिनती खत्म हो चुकी है। अब जो ये 296 डिजिट है, ये 99 के बाद के अंक है, 99 के बाद के अंक है। ये जो 296 डिजिट है ना, 296 जो डिजिट है, ये 99 के बाद के डिजिट है। मुझे बताओ 99 के बाद में डिजिट कितने अंकों के होते हैं? 3 अंकों के। 99 के बाद डिजिट कितने अंकों के होते हैं? 3 अंकों के। 3 का भाग दे दो 296 में, किसका भाग दे दो? 3 का। 3 का भाग क्यों दिया? मैं यही तो अभी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि 99 तक की गिनती मैंने माइनस कर दी है। अब 99 के बाद कौन आएगा? 100 आएगा। और 100 से अब गिनती बोलो कितने अंकों की हो जाएगी? 3 अंकों की हो जाएगी। तो 3 का भाग दे दो। 3 27 कितना रहा? 2। 3 × 24, शेषफल क्या रहा? 2। 2/3। वापस देऊं भाग? 3 27, 2 रहा, 3 × 24, ठीक है, 2 रहा। मतलब 99 के बाद भी 98 तक की गिनती तो पूरी पूरी है। 99 के बाद भी 98 तक की गिनती तो पूरी पूरी है। मतलब कितना हो गया? 99 198 होता है, मतलब 197 तक की गिनती, 197 तक की पूरी गिनती। मतलब आप समझ रहे हो क्या?
मतलब ये हुआ कि मैंने 197 तक की पूरी गिनती लिख दी है, 197 तक की पूरी गिनती लिख दी है। अभी भी 2 शेषफल है, अभी भी बोलो कितना शेषफल है, 2 शेषफल है। इसका मतलब समझो, गिनती कुछ ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 197 तक की गिनती है ना, मतलब 195 196 195 196 197 197 तक की गिनती तो पूरी पूरी है। अभी भी 2 अंक बाकी है, अभी भी 2 अंक बाकी है, यानी 198। अब 198 आएगा, पर 8 तो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि आगे के केवल 2 अंक ही चाहिए। बोलो आगे के 2 अंक, बोलो क्या आएगा, 9। बोलो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। 485वां अंक पूछा है, बोलो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, हाँ। अब ऐसे सवाल में 3-4 बताऊंगा, मस्त रहो। नहीं आया ना कोई बात नहीं, मैंने बताया था कि ये नहीं आएगा, मैं 3-4 और बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये बता दिया। अगला, अब जिनको जिनको समझ में आ गया ना वो तो करो सेल्फ, मैं क्वेश्चन दूंगा, वो जिनको नहीं आया वो वापस समझो। देखो क्वेश्चन आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 786वां अंक बताओ, 786वां अंक बताओ। ये पूछा है मित्रों, पूछा है कि बताओ अगर आप गिनती लिखते हो, आप जब गिनती लिखते हो 1 2 3 4 5, तो 786वां अंक क्या आएगा। ठीक है, ये पूछा है। ठीक है, समझो जरा प्यारे मित्रों, समझो। एक बच्चा हंस रहा है कि सर वेरी इजी। अरे यार, सबका मानसिक स्तर समान नहीं होता, कई बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं है, कई बच्चों के लिए बहुत कुछ है ये। तो आप है ना इस चीज को समझो, मानसिक स्तर सबका समान नहीं होता है। तो मैं ना सबको साथ लेके मतलब चलने वाला हूं, बहुत स्लो भी चलूंगा, धीरे धीरे आपको एक बार बेसिक पकड़ा दूं ना अच्छे से, नंबर सिस्टम अगर आपने अच्छे से पकड़ लिया ना, तो बाद में अर्थमेटिक तो मैं यूं करवा दूंगा। अर्थमेटिक कोई बड़ा इश्यू नहीं है, अर्थमेटिक तो बहुत ज्यादा बच्चों को आता होगा, बहुत ज्यादा। अर्थमेटिक हर कोई पढ़ाता है, नंबर सिस्टम कंप्लीट कोई नहीं पढ़ाता, छोटे छोटे पॉइंट लेके डाल देगा यूट्यूब पे, खत्म। मैं नंबर सिस्टम जो पढ़ाऊंगा ना, जितने लेक्चर्स में, उतने लेक्चर्स में नंबर सिस्टम आप देख लेना किसी की किया हुआ हो तो। ठीक है, देखो जरा 786वां अंक पूछा है, समझो जरा। सबसे पहले प्यारे मित्रों, 786 में क्या घटेगा, 786 में क्या 2899 घट सकता है क्या भाई? 99 तक की गिनती घटाऊं तो भी आप ये समझो 786 में 9 घट सकता है, 189 घट सकता है। क्या ये घट सकता है क्या? नहीं घट सकता यार, ये चीज नहीं घट सकती। आप तो ये घटाओ 189 घटाया, 189 डिजिट घटाने का मतलब है, बोलो कहां तक की गिनती, 99 तक की गिनती। अरे बोलो कहां तक की गिनती, 99 तक की गिनती में माइनस कर रहा हूं। 189 का मतलब है 99 तक की गिनती में जितने डिजिट प्रयोग में आते हैं उतने डिजिट। ठीक है, माइनस करो, बोलो कितना आ जाएगा। 16 में से 9 गया 7, कितना रहा, 7 रहा। 17 में से 7 रहा ना, 7 में 8 तो कटेगा नहीं, 17 में 8 गया 9, और यहां क्या बच जाएगा, 6 या 5, 5 बच जाएगा। 597 डिजिट अभी भी रिमेनिंग है, 597 डिजिट अभी भी रिमेनिंग है। मैंने 99 तक की संख्याएं घटा चुका हूं, मैं 99 तक की संख्याएं घटा चुका हूं, अब भी 597 डिजिट बाकी है। अब जरा ये सोचो, अब जो 99 के बाद में जो गिनती आएगी वो कितने अंकों की होगी? 99 के बाद में जो गिनती आएगी वो 3 अंकों की होगी। 100, 101, 102, 103, 104, 3 अंकों की होगी ना। 99 के बाद में जो संख्या होगी वो कितने अंकों की होगी? 3 अंकों की होगी। 3 का भाग दे दो। हाँ, 597 डिवाइड बाई 3,
597 में 3 का भाग क्यों दे रहा हूं, मैं वापस बता रहा हूं। 3 का भाग इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अब 99 के बाद में जो गिनती आएगी वो 100 से शुरू होगी, और 100 3 अंकों की संख्या है। अब 3 अंकों की संख्या आएगी सारी, तो 3 का भाग दो, 3 एकम 3, कितना रहा 2, 3 नम 27, 3 एकम 3, कितना रहा 2, 3 नम 27, 3 नम 27, 199 गिनती और पूरी हो जाएगी। मतलब 99 तक की गिनती तो आप बोल चुके हो, 199 तक की गिनती आपने और बोल दी है, ठीक है। तो बोलो टोटल कितना हो गया, 99 प्लस 199, बोलो कितना हो गया, 298। मतलब कंप्लीट गिनती 298 तक चलेगी, कंप्लीट गिनती 298 तक चलेगी। मतलब समझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 296 297 298। अरे गिनती कहां तक चलेगी, 298 तक गिनती चलेगी। 298 का मतलब बोलो आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो जिसके भी आंसर 8 आ रहा है वो बिल्कुल राइट है, वो मेरे आंख का तारा है। ये जिनके सही सही आंसर आ रहे हैं ना, उनका मैं नाम नोट कर रहा हूं, देख लो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखो, और देखो, अब की बार आप सभी को करना है सवाल, सभी को सवाल करना है, सबके आंसर राइट आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत शानदार कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अगला देखो, एक सभी करना, सभी को करना है ये क्वेश्चन। सवाल करोगे मेरे प्यारे मित्रों सभी। मुझे पूछा है 5434वां अंक बताओ, या 5999, 5999 अंक बताओ। बताओ दोस्तों क्या आंसर आएगा। पूछा क्या है, 5999 मतलब 5999वां जो डिजिट है वो बताओ क्या आएगा, ठीक है। तो अब देखो, देखो जरा, सबसे पहले तो ये सोचो कि 5999 में इसमें से क्या घट सकता है। 5999 में मुझे बताओ, 5999 में इसमें से क्या घट सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या घट सकता है वो घटा डालो। 5999 में ज्यादा से ज्यादा क्या घट सकता है, घट सकता है 2889। ये तो नहीं घट सकता ना, ज्यादा ही है यार। ज्यादा से ज्यादा क्या घटा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा घटा सकते हो 2889। बोलो सही, अरे सही है ना, घटाओ 2889 घटाओ 5, अरे कहां गया, 5999 में से घटाओ 2889। एम आई राइट, एम आई राइट, आई एम ऑलवेज राइट। देखो डिजिट, ये कहां से कहां तक की गिनती है, ये 999 तक की गिनती है, 999 तक की गिनती। अरे बोलो सही है क्या, ये 999 तक की गिनती है। 2889 जो डिजिट है ना, ये कहां तक की गिनती है, 999 तक की गिनती है, ठीक है। बोलो कितना आ जाएगा, 9 में 9 गया 0, अरे बोलो 0, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 2 गया 3। अभी भी दोस्तों इतने डिजिट बाकी है। मैंने 999 तक की गिनती को घटा दिया है यार, इतने डिजिट घटा दिए, मतलब 999 तक की गिनती को मैंने लेस कर दिया है। फिर भी, अरे सुन रहे हो, फिर भी 3110 अंक बाकी पड़े हैं। गलत तो नहीं घटाया, सही घटाया। 3110 अंक अभी भी बाकी पड़े हैं। इसमें बोलो मैं किसका भाग दूंगा, सोच के बोलना। 3110 में बोलो किसका भाग दूंगा। अब मैं 3110 में भाग दूंगा 4 का। अब आप बोलोगे सर 4 कहां से लाए, अब आप बोलोगे सर 4 कहां से लाए। सुनो, 999 तक की गिनती तो घट गई थी। 999 के बाद में गिनती कहां चलती, 1000 की तरफ।
999 के बाद में 1000 आता है। बोलो 1000 कितने अंक का होता है? 4 अंक का होता है। तो अब 4 अंकों की संख्या चलेगी ना। 999 के बाद में गिनती चलेगी 4 अंकों की, तो 4 का ही भाग नहीं दूंगा अब, क्योंकि यहां तक की गिनती तो मैं घटा चुका हूं, यहां तक की गिनती तो मैं लेस कर चुका हूं। अब जो गिनती चलेगी वो 4 अंकों की चलेगी। 4 का भाग दो, 4 और 7 28, कितना रहा? 3। 4 और 7 28, कितना रहा? 3। 4 और 7 28, कितना रहा? 2/4। सही है क्या? मतलब ये 999 के बाद में 777 तक की गिनती तो पूरी पूरी है। 777 तक की गिनती तो पूरी पूरी है। 999 प्लस 777, बोलो 999 के बाद में 777 जोड़ते हो तो कितना आएगा? 1776 तक आएगा। 1776 तक की गिनती तो पूरी पूरी है। 1776 तक की गिनती तो पूरी पूरी है। उसके बाद भी बोलो कितने अंक बाकी है? 2 अंक बाकी है। अरे कितने अंक बाकी है? 2 बाकी है। तो बोलो, अरे बोलो जी, बोलो बोलो जी, बोलो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 1775, 1776। 1776 के बाद भी कितने डिजिट बाकी है? 2 डिजिट बाकी है। तो बोलो 1777 आना चाहिए, पर 77 तो आएगा नहीं, क्योंकि आगे केवल 2 डिजिट ही चाहिए। 1776 के बाद आगे वाले केवल 2 डिजिट, आगे वाले 2 डिजिट मतलब बोलो आंसर क्या आ जाएगा? 7 आएगा। अरे बोलो आंसर क्या आ जाएगा? 7 आएगा। 7। जिसके भी आंसर 7 आ रहा है उन सभी का बहुत बहुत सही आंसर है, बहुत करेक्ट आंसर है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो बात समझ में आ गई? एक सवाल देके जाऊंगा, इसको आप कल की क्लास में जवाब दे देना। बस एक सवाल देके जाऊंगा, इसका जवाब कल की क्लास में दे देना। टाइम दोस्तों, जो घड़ी का टिक टिक है ना, वो मुझे बुला रहा है कि गोयल सर अब बस करो। घड़ी का टिक टिक बहुत बोलता है दोस्तों। आप सुनो, मुझे पूछा है, इसमें आपको ये पूछ रहा है कि 8334वां 45वां अंक क्या होगा। ये सवाल का जवाब दोस्तों आप मुझे दे देना। 8345। कल के कमेंट सेक्शन में जो गुड मॉर्निंग करते हो ना, तो गुड मॉर्निंग के पीछे इसका डिजिट भी लिख देना। गुड मॉर्निंग कॉमा वो आंसर जो भी है 6 7 5 वो आप लिख देना। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब है टाइम कल की क्लास के जवाब। कल की क्लास का जवाब, कल जो सवाल पूछा था उसका जवाब दिया क्या? कल के सवाल का जवाब किसी के पास है क्या मित्रों? मैं बताता हूं, सुनो। जिसके जवाब आ गए उसको तो बढ़िया है, नहीं आया तो सुनो। कल की क्लास में मैंने एक सवाल पूछा था लास्ट में। क्या पूछा था? अगर एक क्लास में, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर एक क्लास में मैं विद्यार्थियों को बैठा रहा हूं, अगर मैं प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठाऊं तो एक बेंच और एक्स्ट्रा लानी पड़ती है, और प्रत्येक बेंच पर अगर मैं 7 विद्यार्थी बैठाऊं तो 5 विद्यार्थियों की सीट खाली पड़ी रहती है। पूछा गया है क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं। क्या इसका जवाब है आप लोगों के पास? बोलो, क्वेश्चन तो समझ में आ गया था, मैंने क्वेश्चन रिपीट भी कर लिया है वापस आज की क्लास में। क्या बोला कि अगर क्लास में मैं स्टूडेंट को बैठा रहा हूं, हर बेंच पर अगर 6 विद्यार्थी बैठाऊं तो एक बेंच कम पड़ जाती है, एक बेंच और मंगानी पड़ती है। पर अगर मैं हर बेंच पर 7 विद्यार्थी बैठाऊं तो 5 स्टूडेंट की सीट खाली रह जाती है। उत्तर पूछा है, उत्तर मैं आपको बताता हूं इसी पैनल पे। ठीक है ना, फालतू का अपन देखो, इसको आप कर लेना, ये मैं लिख देता हूं, स्वयं करें, और इसका आंसर मुझे कल की क्लास में बताएं। ठीक है, अभी आज की क्लास का जो है ना क्वेश्चन का आंसर वो बता दूं पहले मैं आपको। माना बेंच की संख्या, माना बेंच की संख्या
सुनना जरा मित्रों, बहुत अच्छे सुनना। माना बेंच की संख्या बोलो कितनी, x। अगर बेंचों की संख्या x है, सुनना ध्यान से, देखो कमेंट पे ध्यान दिया समझ में नहीं आएगा। अगर बेंच की संख्या x है, अगर मैं हर बेंच पर 6 स्टूडेंट को बैठाऊं, हर बेंच पर 6 स्टूडेंट बैठाऊं, तो मेरे प्यारे मित्रों टोटल कितने स्टूडेंट बैठ गए, 6x बैठ गए। अगर मेरी क्लास में टोटल जो है x जो है बेंचें हैं, अगर मैं हर बेंच पर 6 बच्चे बैठाऊं तो टोटल कितने बच्चे बैठ गए, 6x बच्चे बैठ गए। अब भी एक बेंच कम पड़ रही है, एक बेंच कम पड़ रही है मतलब 6 बच्चे खड़े हैं, समझ गए? इतने बच्चे बैठ गए, एक बेंच कम पड़ गई, इसका मतलब 6 बच्चे खड़े हैं, 6 बच्चे खड़े हैं। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल विद्यार्थियों की संख्या आ गई। फिर दूसरी बार में क्या कहा, अगर मैं प्रत्येक पर 7 बच्चे बैठाऊं, अगर मैं प्रत्येक पर 7 बच्चे बैठाऊं तो बोलो कितने बैठेंगे, 7x। अगर मैं प्रत्येक पर 7 बच्चे बैठाऊं तो कितने बैठेंगे, बोलो 7x। उसमें से भी 5 जनों की सीट खाली पड़ी है तो -5। अगर मैं हर बेंच पर 7 बच्चे बैठाऊं तो टोटल 7x बच्चे बैठ गए, उसमें से भी 5 जनों की सीट क्या पड़ी है, खाली पड़ी है, तो -5 कर दूं। ये हो गए टोटल स्टूडेंट बराबर टोटल स्टूडेंट। सही है, बोलो 6 और 5 11, 7x में 6x गया x, बेंचों की संख्या आ गई 11। देखो क्या किया, 7x में से, अच्छे से लिखूं क्या, अच्छे से लिखूं, -5 यहां आएगा तो +5, 7x में 6x गया तो 1x। अरे बोलो 6 और 5 11, बोलो आया क्या, x का मान कितना आ गया, 6 और 5 11। हमें पूछिए स्टूडेंट की संख्या, बोलो स्टूडेंट की संख्या भले यहां से निकालो भले कहीं से निकालो, जैसी आपकी इच्छा। स्टूडेंट की संख्या चाहिए, निकाल लो, बोलो कितनी, 6x + 6 से निकालो तो भी क्या आएगा, 6 × 11 + 6, 11 × 6 66 + 6। बोलो स्टूडेंट की संख्या बोलो कितनी आ गई, 72 आ गई। बोलो स्टूडेंट की संख्या 72 आ गई। भले यहां रख लो 11 7 77, 77 में 5 गया तो भी बोलो क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? ये तो थी कल वाले सवाल का जवाब। एक बच्चा कब से कह रहा है महिला 2000 क्रॉस 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 क्रॉस, क्या भैया क्या हो गया, तुम्हें क्या समस्या हो गई? देखो महिला वाला सवाल का आंसर 2000 ही है, आपने मतलब सोचा नहीं, इसका मतलब उसका आंसर 2000 ही आएगा। आप ये कमेंट में रेड साइन मत भेजा करो, मुझे बड़ी चिढ़ है उस चीज से, ठीक है ना। ये क्रॉस क्रॉस से क्या है, उत्तर सही है वो, आप सोचो जरा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा वो 2000 कैसे। अब सुनो आज का सवाल, फटाफट सुन लो, देखो टाइम हो रहा है, आपका भी टाइम कीमती है, मेरा भी टाइम कीमती है। सुनो आज का सवाल क्या है। आज का सवाल ये है, एक गेंद, सुनना, एक गेंद मैं 64 मीटर ऊंचाई से फेंकता हूं, बोलो कितना, 64 मीटर। एक गेंद, गेंद को बोलते हैं ना इंग्लिश में बॉल, हम लोग बोलते हैं दड़ी, हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, दड़ी बोलते हैं। आप जो भी बोलो, आप मतलब जनरली गेंद होता है इंग्लिश में बॉल, हम बोलते हैं दड़ी। एक गेंद को 64 मीटर ऊंचाई से फेंक रहा हूं, फेंक दिया। अब वो गेंद है, वापस जंप तो करेगी ना भाई, मैंने फेंक दिया, अब वापस वो जंप करेगी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। पूरी 64 नहीं करेगी तो क्या होगा, थोड़ी बहुत तो करेगी। तो एक गेंद को मैं 64 मीटर ऊंचाई से फेंक रहा हूं, हर बार वो उससे आधी ऊंचाई तक वापस ऊपर जाती है, हर बार वो आधी ऊंचाई तक वापस ऊंची उड़ती है। आधी ऊंचाई मतलब 64 से फेंका तो जैसे ही वहां जमीन से टकराया और 32 मीटर हाइट तक ऊंची, मतलब ऊंची उठी, फिर जमीन से टकराया 16 मीटर ऊंचाई पर उठी, फिर जमीन से टकराया 8 मीटर ऊंचाई पर उठी। पूछा है बताओ, पूछा है बताओ 16वीं बार जब ऊंची उठेगी, 16वीं बार जब ऊंची उठेगी तो कितनी ऊंची उठेगी?
16वीं बार जब ऊंची उठेगी तो बताओ कितनी ऊंची उठेगी, ये सवाल है। एक बार मैं इस प्रश्न को वापस बोल देता हूं अच्छे से, स्वच्छ भाषा में है। एक गेंद को 64 मीटर ऊंचाई से फेंका जाता है और वह प्रत्येक बार अपनी हाइट से आधी ऊंचाई, अपनी टोटल हाइट से आधी हाइट तक ऊंची उठती है, जंप करती है, आधी ऊंचाई तक जंप करती है। तो बताओ 16वीं बार जब जंप करेगी तो कितनी हाइट पर मतलब कितनी हाइट तक पहुंचेगी। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया आज के सवाल का आंसर। मित्रों आज बस इतना ही, क्लास का टाइम बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाएंगे। अभी तो क्या है, एक एक घंटा थोड़ा स्टार्ट किया है ना, थोड़ा आपका बेसिक मजबूत हो जाए, थोड़ा आप मैथ के हैबिचुअल हो जाओ, आदी हो जाओ, तब थोड़ा मैथ का टाइम बढ़ाऊंगा। अभी तो कुछ बच्चे बिल्कुल फ्रेशर है मैथ में, जिनको कुछ नहीं पता, तो उनको मुझे पहले एक लेवल पे लाना पड़ेगा। एक लेवल पे आ जाओ, फिर तो मैं धीरे धीरे टाइम 1.5 घंटा कर दूंगा। 1 घंटा चल रहा है ना, फिर मैं 1.5 घंटा कर दूंगा, 1.5 घंटे के बाद 2 घंटा कर दूंगा। 2 से ज्यादा कभी क्लास नहीं लूंगा, मैक्सिमम 2 घंटे क्लास चलेगी और अपना कोर्स 90 डेज में आराम से हो जाएगा। एक बच्चा बार बार पूछ रहा था बीच में कि सर 90 दिन में कोर्स हो जाएगा क्या, 90 दिन में हो जाएगा क्या? यार क्यों नहीं हो जाएगा, मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे कल की। एक बार मैं कमेंट आपके देख रहा हूं मित्रों, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट कर रहे हो तुम लोग। चलो फिर, सब बढ़िया कमेंट है। चलिए फिर मिलेंगे आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल और हमारा मतलब जितने भी मेरे वीडियो है, बार बार देखते रहिए, समझते रहिए कि मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। और ऐसे ही मस्त रहिएगा, मजे करिएगा, जिंदगी में मौज करो। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।